जो जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही मिलता है, वही कर्म का वो दायाद बनता है। बुद्ध कहते हैं कम। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वपापसकरणं कुशलसमुपसम्पदा सच्चित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष जागतिक धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ बौद्ध देश श्रीलंका से बुद्ध के अस्थि धातु के साथ यहाँ आए हुए पूजनीय श्रीलंकन भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण, यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित उपासक उपासिकाएं और बुद्धा's टीचिंग चैनल में लाइव देख रहे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में सहभागी हो रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषतः हम बहुत ही पुण्यवान हैं, बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे सौभाग्य मिला है कि इस समय हम बौद्ध धम्म परिषद में प्रत्यक्ष सहभागी हो रहे। जो धम्म परिषद का आयोजन कर रहे उनको तो बहुत बड़ा पुण्य हो ही गया। इसमें सहयोग करके दान दायिका होना और प्रत्यक्ष धम्म देशना कार्यक्रम में सहभागी होना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। ऐसे पुण्य कार्य, ऐसे धम्म कार्य में प्रत्यक्ष वर्तमान समय में हम सहभागी हो रहे। आप लोगों को पता है इस समय इस दुनिया में
यही समय पर न जाने क्या क्या कुशल करके बैठे होंगे, क्या क्या पाप करके बैठे होंगे दुनिया के लोग, अपने लोभ लालच के पीछे, अपने द्वेष दुराभावना के पीछे, अपने अज्ञानता मूर्खता के पीछे न जाने कितने अकुशल कर रहे होंगे। हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने पुण्यवान हैं, ऐसे जागतिक धम्म परिषद में प्रत्यक्ष सहभागी हो रहे। इसलिए सबसे पहले ये धम्म परिषद के आयोजक, दायिका और संपूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हो रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जितने भी धम्म का उपदेश देते हैं, सारे धम्मों को सारांश में उपदेश देते हैं। सब पाप स अकरणं, किसी भी प्रकार के पाप मत करो, अकुशल मत करो। जो भी गलत है, अनुचित है, अयोग्य है, जो करने से हमें भी हानि नुकसानी होगा, हमारी वजह से हमारे अपनों का भी हानि नुकसानी होगा, ऐसे गलत काम मत करो, अकुशल काम मत करो, पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, कुशल कार्य संपादन करो, अच्छे पुण्य कर्म करो, धम्म करो, चाहे वो दान देना हो, चाहे वो शील पालन करना हो, चाहे वो ध्यान साधना करना हो, जितने भी अच्छे पुण्य है, धम्म है, वो करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। अपना चित्त परिशुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर हाथ में घाव नहीं ना, तो जहर भी हाथ में लिया तो कोई नुकसानी नहीं करता। उसी तरह मन शुद्ध रहा तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी वाणी बोलेंगे, कुशल ही रहेगा, पुण्य ही रहेगा। इसलिए अपने मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अपने जन्म देने वाले माता पिता बच्चों के लिए हमेशा उपकारी रहता है, हमेशा हमेशा कल्याण करता है। बुद्ध कहते हैं ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है। ब्रह्म बोले तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 गुण धम्म से युक्त ब्रह्म समान है माता पिता। दुनिया में माता पिता सबसे ज्यादा उपकारी, सबसे ज्यादा कल्याणकारी रहता है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं अगर मन शुद्ध रहा, अगर मन संयमित रहा, तो माता पिता भी हमारी उतनी कल्याण नहीं कर सकता जितना संयमित शुद्ध मन हमारा कल्याण करता है। अगर मन अशुद्ध रहा, मन असंयमित रहा, तो हमारे अमुक अमुक जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वो भी हमारा इतना हानि नुकसानी नहीं कर पाता जितना अशुद्ध और असंयमित मन हमारा हानि नुकसानी कर जाता है। इसलिए मन को शुद्ध रखना जरूरी है। ये बुद्ध का मूल उपदेश है। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, बुद्धों का धम्म है, बुद्धों का शिक्षा है। पहले जो बुद्ध बन के गए, वर्तमान समय में जो बुद्ध है, भविष्य में जो बुद्ध आने वाले हैं, सभी बुद्धों का ये मूल उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। सबको पता है ना, बार बार बारंबार ये धम्म देशना सुनते आए हैं ना। न जाने हर उपदेश में, हर धम्म देशना में हम ये बातें सुनते आते हैं। जब धम्म पालन गाथा लेते हैं, सबसे पहले यही सब पाप सकरणं करके हम पाठ करते हैं।
सर्वांना माहिती आहे, सबको पता है, आणि सर्वांना हे पण माहिती आहे की पाप करायचं नाही. माहिती आहे की नाही? सबको पता है कि नहीं? किसको पता नहीं? हाथ उठाइए. पता नहीं क्या? माहिती नाही? ज्यांना माहिती नाही त्यांना हात वर करा. करा करा. कोणी नाही, सर्वांना माहिती है, सबको पता है पाप नहीं करना आणि पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, ये किसको पता नहीं? सबको पता है कि नहीं? पता है, मगर पाप नहीं करना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए. ये सुनते सुनते न जाने हमने सालों साल निकाल दिया, जीवन के ये समय तक हमने निकाल दिया. क्या हम सही में पाप नहीं करना चाहिए तो पाप से दूर है क्या? क्या हम पाप से दूर है? क्या हम पाप से हमेशा दूर रहते हैं क्या? नहीं. पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, हमेशा सुनते आए हैं. क्या सही में हम पुण्य करते हैं क्या? क्या धम्म करते हैं क्या? करते करते बघा, पुण्य करना चाहिए इसका मतलब पुण्य करना है. पाप नहीं करना चाहिए इसका मतलब पाप से दूर रहना है. और ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है, शिक्षा है. इसलिए ये बातें केवल सुनना नहीं है, ये बातें केवल जानना नहीं है, ये बातें सही में पालन करना है. पालन करेंगे तो धम्म हमारा कल्याण करेगा, पालन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा. चाहे हम कितने ही बुद्ध के शरण में जाए, चाहे हम कितने भी जय भीम करते रहे, चाहे हम कितने भी अपने आप को उपासक उपासिका कहते रहे, कल्याण होने वाला नहीं है. पालन ही करना है. इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता. बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है. चलना हमें ही है, चलना तुम्हें ही है. बुद्ध ने खूब मैत्री करुणा रख के हमें दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया. बुद्ध केवल दुख और दुख मुक्ति का उपदेश बताते हैं, समझाते हैं, मगर पालन हमें ही करना है. हम पालन करेंगे तो दुख मुक्त हो पाएंगे. पालन किए बिना केवल बुद्ध का जय जयकार करते रहेंगे तो बुद्ध, अरे ये उपासक ये उपासिका मेरा खूब भक्ति भाव कर रहे, चलो इसको निर्वाण पहुंचा देते करके तथास्तु करके निर्वाण पहुंचा देगा क्या? क्या ऐसे निर्वाण पहुंचा सकता है क्या? नहीं, पालन ही करना है. हाँ, उपासक उपासिकाएं जब तक धम्म को पालन नहीं करेंगे, धम्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं है. इसलिए बुद्ध कहते हैं, कर्म में विश्वास रखो, अपने कर्म ही अपने साथ है. अच्छा कर्म करेंगे तो परिणाम हमेशा अच्छा आएगा, और जीवन में बुरा कर्म करते रहेंगे तो बार बार बुरा कर्म भी आता रहेगा. एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ मानव का एक उपासक आते हैं. ये प्रसंग है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के जो 3 पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक. वो 3 पिटक में भी जो सुत पिटक अंतर्गत 5 निकाय ग्रंथ आता है. दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय ग्रंथ. उसमें भी मध्यम निकाय के चूल कम्म विभंग सुत में ये प्रसंग आता है. तो वहाँ तथागत बुद्ध से वो शुभ मानव पूछते हैं, भगवान
इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं। ऐसा क्यों? देखा जाए तो इंसान तो एक ही समान है, वैसा ही हाथ है, वैसा ही पैर है, वैसा ही चेहरा है, वैसा ही शरीर है, सबका वैसा ही है। और इंसान को विभेद किया तो महिला और पुरुष, बाकी तो सब वैसा ही है। फिर भी वो उपासक ऐसा क्यों पूछते हैं कि इंसान इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं? एक समान है क्या? दिखने में एक समान है, मगर अंदर कोई इंसान अल्पायु रहता है, माँ के पेट में ही मर जाते हैं, जन्म होते ही मर जाते, बाल्यकाले में ही मर जाते। और कोई इंसान दीर्घायु होते हैं, लंबे समय तक जीते हैं। इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? कोई इंसान खूब धनाढ्य है, श्रीमंत है, और कोई इंसान एकदम दरिद्र गरीब है। तो इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं? कोई इंसान बहुत ही ताकतवर है और कोई इंसान बहुत ही कमजोर है। इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं? कोई इंसान बहुत ही पंडित विद्वान है और कोई इंसान बहुत ही अज्ञानी मूर्ख है। इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? कोई इंसान दिखने में कितना सुंदर दिखता है और कोई इंसान दिखने में अरे कितना घिनौना दिखता है। तो इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? कोई इंसान इतने स्वस्थ, इतने निरोगी रहता है और कोई इंसान इतने बीमार, बचपन से लेके इतना बीमार रहता है। तो इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? कोई इंसान जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है और कोई इंसान जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। तो इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? समझ में आए क्या? इंसान इंसान होके एक समान होना चाहिए था ना, पर अलग अलग क्यों है? क्यों विभेद है? तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाते हुए एक गाथा बताते हैं। वो एक गाथा में सारे कर्म सिद्धांत आता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सका कर्म दायाद कर्म योनि कर्म बंधो कर्म पति शरणा यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायाद भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कर्म सका। तथागत बुद्ध कहते हैं, यह जो भी हो रहा है, यह जैसा भी हो रहा है, सबका मूल कारण अपना अपना ही कर्म है, अपना अपना ही कर्म है। कर्म जिसे कर्म भी कहते हैं। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं। और ये काम दो प्रकार के हैं, या तो अच्छे या तो बुरे। अच्छे कर्म करेंगे तो उसे कुशल कर्म कहते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो उसे अकुशल कर्म कहते हैं। ये कुशल कर्म जो करते हैं उसका परिणाम हमेशा सुख होगा, शांति होगा, और अकुशल कर्म जो करते हैं उसका परिणाम हमेशा दुख होगा, अशांति होगा। और ये अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म हो, जितने भी इंसान है वो कर्म करने का माध्यम, कर्म करने का द्वार सिर्फ और सिर्फ तीन ही है। वो है शरीर, वाणी
मन। जितना भी पुण्य करना है यही 3 माध्यम से करना है, जितना भी पाप करते हैं यही 3 माध्यम से करते हैं, शरीर, वाणी, मन। और इनमें से मन प्रमुख रहता है। मन में गलत गलत भावना हुआ तो मुंह से भी वैसा ही निकलता है, शरीर से भी वैसा ही पाप करते हैं। इसलिए मन मुख्य रूप से संयमित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं सभ्य सत्ता कम सका, यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ जैसा भी हो रहा है, या इंसानों के जो भी विभेद हो रहा है, इसका प्रमुख कारण यही कर्म है, यही कर्म है, यही काम है। अत भगत जा, अपने दुनिया में देखते जाओ, अपने परिवार समाज में देखते जाओ। जो श्रीमंत हुआ है, धनी हुआ है, तो धनवान होने के लिए उसने मेहनत किया है, उसने परिश्रम किया है। और जो गरीब है, दरिद्र है, उसके पीछे हो सकता है उसका अकुशल कर्म हो सकता है उसका दारू नशा पता हो, या हो सकता है उसका आलसपना हो, उसका ही कर्म है। समाज में कोई विद्वान पंडित बनता है तो भी तो उसका ही कर्म है, उसने मेहनत किया, उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, उसने अच्छे से डिग्री हासिल किया, तो विद्वान पंडित बन गया। और जो पढ़ाई के टाइम पे यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं, यहाँ वहाँ खेलते कूदते हैं, तो ऐसे लोग अभी अज्ञानी हो जाता है। जो मौका आने पर दिल से प्रसन्न होके श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देते हैं, वो लोग श्रीमंत होते हैं, वो लोग धनवान होते हैं। और जो दान नहीं देते, हमेशा मेरा 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 करके कंजूसीपना करते हैं, वो लोग दरिद्र होते हैं, वो लोग गरीब होते हैं। उसी तरह यहाँ जो जैसा करता है उसका परिणाम उसी को आता है। अच्छा करता है तो परिणाम भी अच्छा आता है, बुरा करता है तो परिणाम भी बुरा आता है। और सबका कर्म अलग अलग रहता है, माहिती आहे की नाही? सर्वांचं कर्म वेगळं वेगळं आहे। यहाँ जागतिक धम्म परिषद में जितने भी उपासक उपासिकाएं यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे, क्या कर रहे? धम्म देशना सुन रहे ना, धम्म देशना सुन रहे ना। कितने दूर से पंडित जी पहुँचले का, अरे पहुँचू लागले, आता येऊ लागले, इतनी दूर से आके यहाँ धम्म मंच में बैठ के धम्म देशना हो रहा है। आप लोग धम्म देशना सुन रहे, धम्म देशना सुनने के लिए बैठे, परंतु क्या सभी लोग धम्म देशना सुनते हैं? क्या सभी लोग धम्म देशना सुन के बैठते हैं? क्या बैठते? सभी लोग बैठते? कोई मोबाइल पे चला के बैठते हैं, कोई आजू बाजू बात करके बैठते हैं, कोई इधर बैठो या उधर बैठो उसी में परेशानी है, कोई तो अरे मेरे पहचान वाला साथ में आया था वो कहाँ रह गया, वो देखने में परेशान है। कोई क्या में परेशान रहता है। धम्म देशना सुनने वाले कितना रहता है, और धम्म देशना सुनने वाले भी सुनते ऐसा सामने देखते देखते भी अपने ख्यालों में कहाँ गुम हो जाते, कहाँ ये मन उड़ता जाता है। शांत रूप से एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनने वाले कितना होंगे। बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है, ये पुण्य है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। मतलब धम्म देशना सुनना भी उत्तम मंगल है, धम्म की चर्चा करना भी उत्तम मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते, उसमें धम्म सवना
धम्म देशना सुनना भी पुण्य कार्य है, ऐसा कहते हैं। तो इतना मंगल कार्य में हम बैठे हैं, इतना पुण्य कार्य में हम बैठे हैं। अब सभी लोग धम्म देशना सुनेंगे नहीं, सभी लोग ये पुण्य कार्य करेंगे नहीं, तो जो जो पुण्य कार्य करेंगे उसके जीवन में सुख शांति का कारण बन गया, कुशल कर्म बन गया। अब जो ऐसे जगह पे बैठ के भी ध्यान से धम्म देशना नहीं सुन पाते, या मन में ये करना है वो करना है में ही रह जाते, या मन में लोभ लालच, या मन में द्वेष दुराभावना, या मन में अज्ञानता मोह मूर्ता रह जाता है, तो ऐसे लोग तो अच्छे जगह पे बैठ के भी कुशल कर्म नहीं कर पाते। परिणाम तो जो अच्छा करते उसका परिणाम उसको अच्छा आएगा, जो अच्छा नहीं कर पाते अच्छे जगह पे बैठ के भी बुरे बुरे करके बैठते वो बुरा परिणाम भुगतेगा। इसलिए कोई एक समान कर्म नहीं करते, एक समान का यह माहौल है। ये जागतिक धम्म परिसर सबके लिए वैसा ही है, सबके लिए वैसा ही बैठने का मौका है, सबको उसी तरह का ये आवाज आ रहा है, ये धम्म देशना सुनने को मिल रहा है। कोई ये शब्द को सुन के इसमें जो बुद्धवाणी है उसको समझ के प्रसन्नता से श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुन के बैठते हैं, मंगल करते हैं, पुण्य करते हैं। और कोई शब्द में ऐसे ही सुन रहा हूँ, कार्यक्रम में बैठ रहा हूँ, कार्यक्रम हो रहा है, हमें भी आना था, ऐसे वैसे में सिर्फ कर्म कांड की तरह करते हैं, तो वो लोग बुद्धवाणी सुनने को नहीं मिलेगा, बुद्धवाणी समझने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मन में प्रसन्नता नहीं, मन में श्रद्धा चित्त नहीं, मन में पुण्य कर्म नहीं, फिर जो जैसा करता है परिणाम वैसा ही आता है। आप लोगों ने घर घर में भी देखा है क्या? एक ही घर में एक ही माँ के दो बच्चे क्या समान रहता है क्या? एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए दो बच्चे भी एक समान नहीं रहता, जबकि उन लोगों को एक ही तरह से रखते हैं, एक ही तरह का खाना खिलाते हैं, एक ही तरह से परवरिश करते हैं, सब एक ही घर में होता है। उसके लिए अलग ऐसा कुछ नहीं रहता। उसके बावजूद भी वो दो बेटे या वो दो बच्चे समान नहीं रहता। उसका कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है, उसका सुख का अनुभूति अलग है, उसका सुख का अनुभूति अलग है, उसका दुख का अनुभूति अलग है, उसके दुख का अनुभूति अलग है, सब अलग अलग है। इसका प्रमुख कारण क्या है? सब्बे सत्ता कम्मसका। यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना कर्म ही है। उपासक उपासिकाएं, आप लोगों के जीवन में दुख है कि नहीं? किस किस के जीवन में दुख है, जरा हाथ उठाइए। हाँ, ज्यादा लोगों के पास दुख नहीं है, बाकी सब सुखी है ना? हाँ, सब सुखी है ना? बुद्ध कहते हैं, जब तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बना, और उसके बाद पहला उपदेश ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गीयों को उपदेश देते हैं। कौन्नने वप्पा महानाम भद्यास जी, ये पंचभद्र को उपदेश देते समय सबसे पहले तथागत बुद्ध कहते हैं, दुख आर्य सत्य। दुनिया में दुख ही दुख से भर पड़ा है। जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है, जरा भी दुखा, या बुढ़ापा आना दुख है, व्याधि भी दुखो, या बीमार पड़ना दुख है, मरणम भी दुखं, या मृत्यु होना दुख है। प्रिय ही विपयोगो दुखो, जो प्रिय है उससे बिछोड़ होना दुख है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है। यम पिच्छं न लभते तम भी दुखं, जो इच्छा करता है वो पूरा नहीं होता, वो दुख है। संकीर्तेन
पंच उपादान खंडा दुखा। संक्षिप्त में ये पंच स्कंद रूपी, ये नाम रूप रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। तो दुख ही दुख से भर पड़ा ये जीवन है। हर किसी के जीवन में दुख है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में दुख नहीं है। पर फर्क इतना है, कोई ज्यादा ही दुखी रहता है और कोई प्रसन्नता से जीते हैं। कोई ज्यादा ही बेचैनी होके जीते, कोई शांत पूर्वक जीते हैं। अभी जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है, वो शांत होके जिएगा, बेचैनी नहीं होगा, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होगा। और जो पुण्य करना नहीं जानते, वो ज्यादा ही दुखी होगा, ज्यादा ही चिड़चिड़ा होगा, ज्यादा ही बेचैनी होगा। जीवन में अनेक अनेक दुख, कष्ट, अशांति रहेगा। इसलिए यहाँ जीवन में सुख हो रहा है तो इसका कारण भी हमारा अपना ही कर्म है। यहाँ जीवन में दुख हो रहा है तो इसका कारण भी हमारा अपना ही कर्म है। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे जीवन में सुख आ रहा है, शांति आ रहा है तो उसका कारण हम खुद ही है। हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया, हमने कुशल कर्म किया, इसलिए हमारे जीवन में सुख आ रहा है, शांति आ रहा है। मगर पुण्य नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, जीवन में दुख और अशांति आएगा और उसका जिम्मेदार भी केवल और केवल हम ही है, हमारे सिवा कोई और नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें दुख देने के लिए कोई एकदम फुर्सत से बैठा है क्या? हाँ, हमें दुख देने के लिए हमारे जीवन में क्या करता है क्या नहीं करता है वो देखने के लिए कोई फुर्सत से बैठा है क्या? नहीं, कोई किसी का यहाँ देखता नहीं है। अगर हम अच्छा करेंगे वही अच्छा हमें सुख शांति देगा, अगर हम बुरा करेंगे तो वही बुराई, वही अकुशल कर्म हमारे जीवन में दुख अशांति देगा। ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य करो, धर्म करो और वो भी अच्छा कर्म करो। कर्म दायादा, तथागत बुद्ध कहते जो कर्म हम करते उसका अंशयार हम होते, उसका दायाद हम होते, उसका मालक हम होते। जिस तरह माता पिता के धन संपत्ति में कानूनन उसके बच्चों का अधिकार होता है, उसी तरह हम जो कर्म करेंगे वो कर्म का अधिकारी या अंशयार या दायाद हम ही होंगे। हम कर्म करेंगे और बाद में पता चला जो हमने कर्म किया वो तो अकुशल कर्म है, वो तो बुरा कर्म है। अरे बाप रे, ये बुरे कर्म, हाँ मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे भागना चाहता हूँ, अब मैं कहाँ भागूं? अरे पाप से कहाँ भागोगे? तथागत बुद्ध कहते हैं, नान्त लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं भविष्य। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और वो पाप से बचने के लिए वो पानी के नीचे छुपो, सागर महासागर के नीचे छुपो, तो भी पाप से नहीं बच सकता। वो व्यक्ति पाप से बचने के लिए जमीन में छिपे रहो, हाँ ये पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, कहीं भी छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। वो पाप से बचने के लिए चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए अगर दुख अशांति नहीं चाहिए तो पहले ही संभलो, पहले ही पाप मत करो, पहले ही गलत मत करो, पहले ही अकुशल मत करो।
जितना अकुशल करेंगे, जितना पाप करेंगे, उतना जीवन में दुख होगा, अशांति होगा। बुद्ध कहते हैं न परे संग विलोमानी, न परे संकता कतंग, अतनो वो अवेख्य कतानि अकतानि च। न परे संग विलोमानी, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या कृत अकृत करते हैं, पाप धर्म करते, अच्छे बुरे करते, वो मत देखो। अत्नो अवेख्य, अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ या धर्म कर रहा हूँ, कुशल कर रहा हूँ या अकुशल कर रहा हूँ, खुद को देखो, उसी में कल्याण होगा। दूसरे को देख के कल्याण नहीं होगा। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। उपासक उपासिकाएं जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना हमारा कल्याण होगा। अपने आप को देखो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। ऐसे कम के उपदेश हम न जाने कितना कितना सुनते हैं। सभी उपदेशों में आते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो। कभी आप लोगों ने उपदेश सुना का कि पाप करो और पुण्य मत करो? ऐसा कभी सुना क्या? नहीं। हर उपदेश में अनेक उदाहरण के साथ, अनेक कहानियों के साथ हमेशा यही उपदेश सुनते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो। पाप करेंगे तो हमें दुख भुगतना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो हमें सुख शांति मिलेगा। बार बार उपदेश सुनते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक हम सुधर नहीं सकते। इसलिए देखो, जो हम कर रहे हैं समझो कि हम क्या कर रहे। अच्छा कर रहे तो अच्छी बात है, उसको संरक्षण करो, बढ़ाते बढ़ाते जाओ। अगर बुरा कर रहे तो समझो बुरा कर रहे, पाप कर रहे तो समझो पाप कर रहे, समझो तो सही। अगर पाप करके भी कोई इंसान नहीं ये कैसे पाप, इससे तो मुझे पैसा मिल रहा है, इससे तो मेरा ये चीज परिपूर्ण हो रहा है, मेरे परिवार को अच्छा हो रहा है, नहीं ये कैसे पाप है। पाप करके भी ये पाप नहीं है, ऐसा सोचने वाले हम इमेजिन भी कर सकते हैं क्या कि कोई वो पाप को छोड़ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। मगर जो व्यक्ति पाप करके भी ये समझता है अरे मैं तो पाप कर रहा हूँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति आज नहीं तो कल वो पाप छोड़ ही देगा, वो पाप से दूर हो ही जाएगा। पहले समझो तो सही। इसलिए अपने आप को देखते जाओ। मैं पाप कर रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। मैं पुण्य कर रहा हूँ तो समझो पुण्य कर रहा हूँ। चाहे दुनिया के हर एक हमें साथ न दे, मगर ये पुण्य करने से ही हमें सुख मिलेगा, ये पुण्य करने से हमें शांति मिलेगा। इसलिए मुझे ये पुण्य करना ही है, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, चाहे पूरा भीड़ एक तरफ और खुद अकेले ही क्यों ना हो, पर पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। पहले समझो तो सही कि ये पुण्य है, ये धम्म है। कोई व्यक्ति दान देता है और दान देने में भी घर में दान देने की बात किया तो घर के कोई लोग साथ नहीं देता, मित्रों को बताया तो वो भी साथ नहीं देता, उल्टा है कसाला दान दे तो रे, क्यों दान देना, उससे तो ये करो वो करो, चलो हम घूम ही लेते, बाहर कुछ खा के आते, ऐसा बोलते, पर दान देने के लिए साथ नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि दान पाप है, दान अकुशल है, नहीं। समझो तो सही। जब हम समझेंगे कि ये पुण्य है, ये धम्म है, कोई साथ आए या ना आए, वो व्यक्ति वो पुण्य छोड़ेगा नहीं। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो। इसलिए हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये जानो, कर्म को जानो। पूजा करना चाहिए,
पूजा करना भी बहुत पुण्यदायी रहता है। पर पूजा भी तो दो प्रकार का है ना, है ना। एक तो परियति पूजा, एक आमिष पूजा और एक प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा बोले तो सामने बुद्ध के अस्थि धातु है, बुद्ध की मूर्ति है, विहार है, चैत्य है, गुम्बा है, उसको अनेक तरह से पूजा करना, मेणबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना, माला चलाना, फल फ्रूट चलाना, अनेक अनेक तरह से पूजा करते रहना, ये भी तो पुण्य कार्य है, धम्म है। ऐसा नहीं कि ये पाप है, पर इससे भी कईयन ज्यादा और बड़ा पूजा है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो धम्म को समझ के, धम्म अनुसार आचरण करके पूजा करना। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में, हम बुद्ध वंदना में कहते हैं ना, हम बुद्ध को पूजा करेंगे कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजे में, हम धम्म को पूजा करेंगे कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजे में, हम संघ को पूजा करेंगे कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। धम्म अनुसार आचरण करके पूजा करना, ये बड़ी बात है। हम बाबा साहब को आदर सत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? और वो कैसे हम प्रकट करते हैं? जय भीम, जय भीम, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा विजयोत्सव। ये है आदर सत्कार, ये है पूजा, ये है सम्मान। पर ये केवल आमिष हुआ, बाह्य रूप का हुआ। सही मायने में बाबा साहब के प्रति आदर सत्कार प्रकट करना है तो बाबा साहब को जानो, बाबा साहब के धम्म क्रांति को जानो, बाबा साहब ने जो बौद्धमय भारत करना चाहता उसको जानो, और जो धम्म का दीक्षा लेके अपने समाज को वो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को समझो, वो धम्म को जानो और अच्छे से पालन करते हुए अच्छा इंसान बनो। तब बाबा साहब का पूजा सही मायने में पूजा होगा, तब बाबा साहब का आदर सत्कार सही मायने में आदर सत्कार होगा। धम्म को जानो तो सही। भगवान बुद्ध ने कभी भी इस चीज को जोर नहीं दिया। हाँ, ये जो बाह्य भक्ति भाव है ना, कभी भी जोर नहीं दिया। बुद्ध काल में किसी को बुद्ध मूर्ति बनाने नहीं लगाया, मूर्ति नहीं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कम से कम 100 साल के बाद राजा कनिष्क के समय में एक आध फिर मूर्ति बनाने लगा। पहले तो मूर्ति, क्योंकि बुद्ध को पता था अगर मूर्ति मिला तो लोग वही मूर्ति को ही पूजा करेंगे, और मूर्ति को पूजा करके ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मूर्ति को पूजा करके कोई ज्ञानी बनने वाला नहीं है, दुख मुक्त होने वाला नहीं है। दुख मुक्त तभी होंगे जब धम्म को समझेंगे, धम्म का पालन करेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में रिद्धि शक्ति को बैन कर दिया, निषेध कर दिया। कोई भी रिद्धि शक्ति नहीं दिखाएंगे करके, क्योंकि लोग चमत्कार के पीछे भागते। चमत्कार है तो नमस्कार, उसके पीछे ही भागते, धम्म के पीछे इतना नहीं भागते। इसलिए जो जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही मिलता है, वही कर्म का वो दायाद बनता है। बुद्ध कहते हैं कर्म योनि, कर्म की वजह से उसका जन्म होता है। आप लोगों को क्या लगा कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी, और कोई जन्म होते ही कूदे कचरे में फेंका जाना, ये क्यों हुआ? इंसान तो सब एक समान में, जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है उसी तरह बनना चाहिए ना, फिर भी अलग अलग क्यों? कोई जन्म होता है पहाड़ में अनकंतार जगहों पे, और कोई जन्म होता है ऐसे बौद्ध परिवारों में। अरे जन्म होते ही बुद्धाला नमस्कार करा, धम्माला नमस्कार करा, संगाला नमस्कार करा, जय भीम बोला, पहले से रेडीमेड वो वातावरण मिलता है। ये क्यों? अपने अपने कर्म की वजह से, अपने अपने पुण्य की वजह से। कर्म पति शरणा, तथागत बुद्ध कहते कर्म ही हमारा सही शरण है।
जब तक हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण जाते, धम्म के शरण जाते, संघ के शरण जाते, केवल शरण जाते 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 करके बैठेंगे, मगर अनुसरण नहीं करेंगे तो ये बुद्ध, ये धम्म, ये संघ हमारा क्या ही कल्याण करेगा। जब बुद्ध को जानेंगे और बुद्ध के गुण हम भी अनुसरण करेंगे, जब धम्म को जानेंगे, दुख और दुख मुक्ति का ये मार्ग, धम्म को जान के हम भी दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तब धम्म हमारा कल्याण करेंगे। जब हम संघ को जानेंगे, इतने सुप्रतिपन्न ऐसे दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ते हुए तथागत बुद्ध के श्रावक संघ को जब हम जानेंगे, उनके वो संगठन, उस तरह का धम्म हम भी ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मतलब करने से ही कल्याण होगा, कहने मात्र से नहीं होगा। इसलिए कम ही हमारा सही शरण है। कम बंधु, हमारा सही बंधु भी कम ही है। हमारा काम अच्छा रहा ना, हमारा कैरेक्टर अच्छा रहा ना, हमारा चरित्र अच्छा रहा ना, अरे दुनिया के कोई भी कोने में उसका जन्म हुआ क्यों ना हो, फिर भी देखने से अपना सा महसूस होता है, लगता है दिल से अपना है। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं रहा, अरे दूर की बात तो छोड़ ही दो, एक ही माँ के पेट से जन्म होने वाले भाई भाई बहन बहन भी जानी दुश्मन की तरह रहते हैं। तो चरित्र अच्छा रहना चाहिए, कम अच्छा रहना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं यं कम्मं करिसन्ति, जो जैसा कम करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करने वाले हो चाहे बुरा करने वाले हो, तस्सदायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही मिलता है, उसको वैसा ही होता है। अच्छा करने वालों के पास, अच्छा करने वालों के पीछे अच्छा ही होता है, बुरा करने वालों के पीछे बुरा ही होता है। मानते हैं आप लोग? मानते हैं ना? विश्वास करते हैं ना? जितना जल्दी ये कर्म को जानेंगे, जितना जल्दी ये कर्म को विश्वास करेंगे, उतना जल्दी एक फायदा ये होगा कि मेरे अच्छाई के लिए मुझे ही पुण्य करना है, मेरे लिए कोई पुण्य करके नहीं देगा। घर घर में देखो ना, तुम्ही बिहार जात नहीं का? मी कसाला मी बीजे आहे, माझा मम्मी पापा जातो ना, क्या उसके मम्मी पापा बिहार जाके उसके लिए भी वो पुण्य लाके उसको देगा क्या? उसके लिए भी वो पुण्य लाके दे सकता है क्या? जितना जल्दी कम प्रति विश्वास करेंगे, उतना जल्दी एक बात तो ये स्पष्ट होगा कि मैं पुण्य करूंगा तो ही मुझे मिलेगा, मैं पुण्य नहीं करूंगा तो कोई और मेरे लिए पुण्य करके नहीं दे सकता। अभी देखो ना, एक सिंपल सी बात, मेरे पास करोड़ों धन संपत्ति है, पर मैं आलस करता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता, और अच्छे पढ़ाई करने वाले को जितना मर्जी उसको पैसा खर्चा करके मैं पढ़ाता हूँ। मेरे लिए पढ़ते जाओ, वो जितना पढ़ेंगे मेरे दिमाग में ट्रांसफर होगा क्या? होगा? हाँ, उसके सर्टिफिकेट मेरे नाम पे कर सकते, वो अलग बात है, पर वो सर्टिफिकेट के साथ साथ जो ज्ञान उसको मिला, वो ज्ञान मेरे दिमाग में आएगा क्या? मैं डॉक्टर बनूंगा, उसने पढ़ा हुआ वो डॉक्टरी मेरे दिमाग में आएगा क्या? कभी बात करना पड़ा तो बात कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। समझ लीजिए, सामान्य सी बात, अगर पढ़ना भी हो तो खुद को ही पढ़ना है। मेरे मित्र पढ़ रहा है ना, मेरे मित्र नोट कर रहा है ना, मेरे मित्र मेरा फ्रेंड दिल्ली स्कूल अटेंड कर रहा है ना, उससे खुद को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर खुद का मार्क्स अच्छा लाना है तो खुद को ही मेहनत करना है, खुद को ही पढ़ना है। उसी तरह जीवन में सुख शांति चाहिए तो खुद को ही पुण्य करना है, खुद को ही धम्म करना है। जितना जल्दी ये बात समझेंगे, उतना जल्दी हम खुद के मेहनत से, खुद के दम पर हम पुण्य करेंगे, हम धम्म करेंगे।
और करना भी चाहिए। उपासक उपासिकाएं, यहाँ जितने भी लोग बैठे सभी के सभी सुख चाहने वाले हैं, सभी के सभी शांति चाहने वाले, ऐसे एक भी नहीं जो दुख के लिए आए हो या जो अशांति के लिए आए हो। कोई ऐसा है क्या? पंडित जी माझा करे खूप सुख झालं, आता थोड़ा दुख द्या ना, मी दुःखासाठी इथे आलो। कोई ऐसा बोलेगा? कोई दुख अशांति के लिए आए है क्या? नहीं, सब के सब सुख के लिए आए, सब के सब शांति के लिए आए। उसके लिए ही बुद्ध वाणी सुनने के लिए आए, बुद्ध का अमृत उपदेश सुनने के लिए आए। इसलिए तथागत बुद्ध के उपदेश को खूब अच्छे से जानना है, खूब अच्छे से समझना है और उसे पालन भी करना है। पालन करना ही हमारा कर्म है। पालन नहीं करेंगे तो हमारा कर्म नहीं हुआ। इसलिए कर्म अच्छा बनाओ तो जीवन अच्छा रहेगा। कर्म ही अच्छा नहीं है तो कितना भी बातें करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में, अपने समाज में बहुत सारे लोग धम्म के विषय में जानकारक रहता है, धम्म के विषय में बोलने वाला रहता है, घंटों घंटा भाषण देने वाला रहता है कि नहीं? रहता है ना? यकीन मानिए, अगर वो व्यक्ति कर्म पे ध्यान नहीं देता या आचरण अभ्यास पे ध्यान नहीं देता, केवल जानते हैं, समझाते हैं, जानते हैं, पढ़ाते हैं, पर पालन नहीं करता, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान होगा। देखना, ऐसे लोगों के नजदीक जाके देखो, न जाने छुप छुप के रात को नींद नहीं लगता करके दारू पीता हो। इसलिए केवल मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक धम्म हमारा कल्याण नहीं करेगा। इसलिए कर्म ही हमारा अच्छा होना चाहिए, कर्म ही। तो तथागत बुद्ध कहते हैं उस शुभ मानव को, यहाँ जो जैसा हो रहा है, चाहे अल्पायु हो, दीर्घायु हो, अल्प रोगी हो, दीर्घ रोगी हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो जैसा भी हो रहा है, सबका कारण यही कर्म है। ये बुद्ध धम्म में कर्म के सिद्धांत है। यहाँ जो करता है सब अपने अपने कर्म की वजह से है। कर्म ही अपने, जो कर्म करते हैं उसका ही हम दायाद होते हैं, कर्म की वजह से जन्म होता है। कर्म ही हमारा बंधु है, कर्म ही हमारा शरण है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, जो बुरा करता है उसको बुरा ही परिणाम मिलेगा। ये कर्म है और कर्म के प्रति विश्वास रखना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम उपासक उपासिकाओं को या जो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिकाओं को श्रद्धावान होना चाहिए। आप लोग श्रद्धावान आए कि नहीं? श्रद्धावान आए कि नहीं? है? श्रद्धावान है? श्रद्धावान होने के लिए क्या होना पड़ेगा? श्रद्धावान होने के लिए बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति दिल से समझ के विश्वास होना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना पड़ेगा। दुख है, दुख के कारण तृष्णा है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। हाँ, ये आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना पड़ेगा। फिर ये कर्म के प्रति भी विश्वास होना पड़ेगा और जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही आता है। ये कर्म फल के प्रति भी विश्वास होना पड़ेगा, तब जाके हम श्रद्धावान बनेंगे। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास है? हाथ उठाइए। है? हाँ, पास हो गया। 4 आर्य सत्य के प्रति विश्वास है? हाँ, है? जीवन में दुख है, विश्वास करते हैं? दुख है तो दुख का कारण भी है तृष्णा, विश्वास करते हैं? दुख मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, विश्वास करते हैं?
और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है। इसमें विश्वास करते हैं? हाँ, हाथ उठाइए। हाँ, पास हो गया। ये अभी जो हम कर्म का बात करते हैं, ये कर्म का जो बात सुन रहे हैं, जो जैसा करता है उसका ही कर्म है। इसमें विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? या ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, उसने किया और उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, इसकी वजह से, उसकी वजह से। ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है या खुद की वजह से ही लग रहा है? तो हाथ उठाइए। हाँ, पास हो गया। अभी कर्म फल, जो जैसा करता है उसका परिणाम उसी को मिलता है। पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। यादि संग वपते बीजं तादि संहरते फलं। खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल फलेगा। धान के बीज धान ही फलेगा, गेहूं के बीज गेहूं फलेगा। हम डाल रहे नीम का पेड़ और हम प्रार्थना करेंगे कि इसमें मीठा हापुस का आम फले, हो जाएगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं। नीम का बीज डाला है तो नीम का फल ही आएगा। अगर हमें आम का फल चाहिए तो आम का बीज ही डालना पड़ेगा। तो जैसा बीज डालेंगे फल वैसा ही आएगा। इसको बोलते हैं कर्म फल। तो ये कर्म फल में विश्वास करते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। पास हो गया। ये तो हम बोल रहे हाँ विश्वास करते हैं, हाँ विश्वास करते हैं। सही मायने में हमेशा बुद्ध धम्म संघ के प्रति ऐसा विश्वास रखना, बुद्ध गुण धम्म गुण संघ गुण समझ के। बुद्ध धम्म संघ समझ में आया तो दुनिया के कोई शरण हमें जरूरत ही नहीं है। हम शरण तय में क्या बोलते? नास्ति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं ये तेन सच्चवच्चेन होतु मे जय मंगलं। नास्ति में शरणं अन्यं, दूसरा कोई शरण नहीं है। बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही एक मेरा शरण है। ये तेन सच्चवच्चेन, इस सत्य वचन के अनुभव से होतु मे जय मंगलं, हमारा हमेशा जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं तम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं। बुद्ध धम्म संघ बाहेक हमारा कोई दूसरा शरण नहीं। इस सत्य वचन के अनुभव से हमारा जय मंगल हो। हम शरण तय लेते हैं ना, तो ऐसे विश्वास होना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय के एक शरण उपासक, उस शरण उपासक बिहार में जाके भिक्षु संघ का इतना सेवा करते थे, बिहार में इतना सेवा करते थे, सारे काम करना, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाना, हर चीज में काम करते थे। इसलिए हमेशा बिहार आके सारा काम सेवा भावी रूप से करते, इसलिए उसका नाम ही शरण उपासक। एक समय वो उपासक मर गया। अब मरने के बाद भिक्षु संघ में चर्चा होता है कि वो शरण उपासक मर गया। हमेशा बिहार आते रहने वाले, हमेशा सेवा करते रहने वाले वो उपासक मर गया। मरने के बाद क्या हुआ रहेगा? बुद्ध वहाँ आते, सारे भिक्षुगण एक जगह बैठ के वंदना करते हैं और शांत बैठते हैं। बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु क्या बातें हो रहा था? तो भिक्षुगण कहते हैं, भगवान हम शरण उपासक के विषय में बातें कर रहे थे, वो मरण के बाद कहाँ गया होगा। तो बुद्ध कहते हैं, वो शरण उपासक सुगति गया है और वो मरने से पहले श्रोतापति फल पहुंच गया। तो सब में एक संदेह उत्पन्न होता है। एक श्रोतापति फल, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल प्राप्त करना भी कम से कम 4 गुण धम्म होना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा सब में है, पूर्णतः ये 4 गुण धम्म रहा तो हम श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के प्रति अखंड विश्वास, धम्म के प्रति अखंड विश्वास, संघ के प्रति अखंड विश्वास, और चौथा शील को कभी न बिगाड़ना। ये 4 गुण धम्म पूर्णतः हमें हुआ तो श्रोतापति फल पहुंच सकते हैं। अब ये 4 गुण धम्म में चौथा गुण धम्म क्या है? शील को कभी नहीं बिगाड़ना। और शील को कभी नहीं बिगाड़ना बोले तो कभी भी हिंसा नहीं करना, कभी भी चोरी नहीं करना, कभी भी व्यभिचार नहीं करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी नशा पता सेवन नहीं करना, कभी भी गलत नहीं करना, कभी भी अनैतिक अनाचार नहीं करना। मगर वो शरण उपासक में बचपन से एक आदत था दारू पीना। वो कितना भी बिहार गए वो दारू छूटता ही नहीं था। अमल है, थोड़ा थोड़ा पीता ही था, कभी छोड़ ही नहीं पाए। इसलिए भिक्षुओं में संदेह होता है कि वो शरण उपासक तो दारू पीता है। दारू पीना बोले तो सुरा मेरे मद्यपमादत्ताना, अमल नशा पता सेवन करता है, वो शील को बिगाड़ता है। और शील को बिगाड़ने वाले कैसे ऐसे श्रोतापति फल में पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं क्या? शील को बिगाड़ने वाला नहीं। तो ये बातें बाद में महानाम साक्य को भी पता चला। वो भी डाउटफुल होके, संदेह होके, वो भी बुद्ध के पास आके पूछते हैं कि वो शरण उपासक ऐसे कैसे श्रोतापति फल में पहुंच सकते हैं। तो उस समय तथागत बुद्ध समझाते हैं कि वो शरण उपासक में बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना श्रद्धा था कि कोई आके उसको एकदम इतना बड़ा तलवार निकाल के चमचमाते हुए, इतने धार तलवार निकाल के उसके सामने रख के ये कहे कि अभी कभी बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, बोलो। बुद्ध नहीं, धम्म नहीं, संघ नहीं, बोलो, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा। अगर ऐसा कहा तो भी वो शरण उपासक में इतना दृढ़ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है कि वो कहेगा मुझे मारना है मारो, मेरा सिर काटना है काटो। मगर बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने लायक श्रद्धा ये शरण उपासक में है। तो इतना मजबूत श्रद्धा होने की वजह से वो दारू पीना जो अकुशल है, ये अकुशल भी श्रोतापन्न होने से उसे रोक नहीं सका। इतना श्रद्धा होना चाहिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति, 4 आर्य सत्य के प्रति, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति। तब हम श्रद्धावान बनेंगे। हम श्रद्धावान है कि नहीं? श्रद्धावान है? हाथ उठाइए। कितनी अच्छी बात है, सब श्रद्धावान है। ऐसे ही श्रद्धावान बनते रहिए। हाँ, ये श्रद्धावान जो व्यक्ति खूब अच्छे से समझ के जान के वो श्रद्धावान बनते हैं, वो हमेशा के लिए बनते हैं। मगर जो कभी कभी बिहार आता है, अरे बुद्ध ये भी अच्छा है, धम्म अच्छा है, संघ अच्छा है, 4 आर्य सत्य भी अच्छा है, कर्म और कर्म फल भी सही है करके विश्वास रख के श्रद्धावान बनते, वो थोड़े समय के लिए होता है। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, फिर ढीला पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए पता है? जैसे दिन भर मोबाइल चलाने से रात होते होते क्या होता है, मोबाइल का बैटरी खत्म होता है ना, अरे बैटरी नहीं करके फेंक देते हैं क्या? नहीं, उसको चार्ज में रखते हैं। फिर जैसे चार्ज फुल हो जाएगा तक अच्छा हो जाएगा। वैसे ही हमें भी बारंबार पुण्य का रिचार्ज करना चाहिए, बारंबार पुण्य करते रहना चाहिए।
अगर साल में एक बारी जागतिक धम्म परिषद करेंगे, साल में एक बारी ऐसे बंदे बुला के धम्म देशना सुनेंगे, साल में एक बारी दान पुण्य करेंगे और बाकी समय में नहीं करेंगे तो गया। साल में एक बार मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो अच्छा होगा क्या? मोबाइल चलेगा क्या? साल में एक बार हम खाना खाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे क्या? अरे जब शरीर को हर दिन खाना लगता है तो मन को हर दिन पुण्य नहीं लगता क्या? कर्म को समझिए। अगर मन शुद्ध रहा, अगर हम पुण्य का माहौल बनाते जाएंगे तो हम ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा धम्म करेंगे। अगर पुण्य का माहौल नहीं रहा ना, ऐसे ठेला पर जाते दान तो करायचं तर आता वाढदिवसला करो, आता नंतर करो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा ही चलता है। अगर माहौल नहीं बना ना, जल्दी पुण्य नहीं कर पाते। और बुद्ध क्या कहते? अभिथरेत कल्याणे। पुण्य करना है ना तुरंत करो, पुण्य करना है ना तत्काल करो। अगर पुण्य करने में देर लग गया, पापा चित्तंग निवारे, मन में पाप चित्त उत्पन्न हो जाता है, मन को पाप जकड़ लेता है, फिर आपको पुण्य करने ही नहीं देगा। कभी कभी आप लोगों को हुआ कि नहीं, दान देने का मन हो गया, लोगों ने दान दिया, हमें भी चलो 1000 रुपया तो दान देते, पर तुरंत दान नहीं दिया तो 1000 कशाला, 500 ही दो ना। बाद में चलो अभी 100 रुपया ही देते, बाद में चलो नको, बाद में घर आएंगे तभी देंगे करके वो चल देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अरे जब जब हम दान देने की सोचते हैं, मन के वो लोभ लालच हमें जकड़ लेता है। नहीं नहीं कसाला, हाँ क्यों दान देना, दान देंगे तो खत्म हो जाएगा, दान क्यों देना, ऐसे जकड़ लेता है। लोभ लालच हमें दान देने ही नहीं देता। हर चीज मुझे 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 मुझे, हर चीज मेरा 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 मेरा, ऐसा ही भावना आता रहता है। इसलिए जैसे ही पुण्य करने का मन हो तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। अगर पुण्य करने में देर लग गया, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे करके बैठा रहा तो वो कल शायद आए ना आए, और आ भी गया वो कल, तब वो पुण्य करने का मन हो ना हो। इसलिए पुण्य करने का मन हो ना, तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, करते कि नहीं? हाँ, शरीर एकदम अच्छा रखने के लिए हम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, खाने में हाँ बैलेंस करते, संतुलन करते, न जाने क्या क्या दवा लेके बैठते, शरीर के लिए खूब अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। तथागत बुद्ध भी हमें एक्सरसाइज सिखाते हैं, तथागत बुद्ध भी हमें सम्यक प्रयत्न सिखाते हैं। मगर तथागत बुद्ध जो एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, ये तन का नहीं मन का सिखाते हैं। मतलब मन को कैसे अच्छा बनाना है उसके लिए एक्सरसाइज सिखाते हैं। विशेषतः 4 एक्सरसाइज सिखाते हैं। कितना? 4, और बहुत आसान है, सोपा है। ध्यान से सुनिए, 4 एक्सरसाइज हमेशा करना है। पहला एक्सरसाइज, अगर मन में अच्छा है तो समझो ये अच्छा है, उसको बचाओ, बढ़ाते जाओ। पहला एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज, अगर मन में गलत है, अकुशल है, पाप है तो समझो ये पाप है, उसे धीरे धीरे दूर करो, खत्म करो, निर्मूल करो। ये दूसरा एक्सरसाइज। अगर मन में अच्छा आने वाला है तो उसको निश्चित रूप से आने दो। जैसे आज के दिन जागतिक धम्म परिषद होना है और हमें जाना है, निश्चित रूप से जाना है। वो जागतिक धम्म परिषद के लिए धम्म दान देना है, निश्चित रूप से धम्म दान देना है। अगर पुण्य करना या पुण्य करने वाला है या पुण्य आने वाला है तो निश्चित रूप से आने दो। ये तीसरा एक्सरसाइज। और हमारे मन में गलत आने वाला है, पाप आने वाला है तो उसको कैसे भी काटो, आने ही मत दो।
जैसे पार्टी को जाने वाला है, दारू पीने वाला है, या ये सा वैसा गलत काम करने वाला है, ऐसे चीज को आने ही मत दो। ये चौथा एक्सरसाइज है। मन शुद्ध करने के लिए, अपना कर्म अच्छा बनाने के लिए ये 4 प्रकार के एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध के समय में विशाखा महाउपासिका जो जीवन के 7 साल में 7 इयर्स छोटी सी बच्ची रहती है। 7 साल बोले तो कितना ही बड़ी है। इतने छोटे से समय में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उसने श्रोतापति फल प्राप्त किया। जब जवान हो गई उसका विवाह अबौद्ध कुल में हो गया। ऐसे परिवार में विवाह हो गया जहाँ कोई भी बुद्ध धम्म संघ को दूर दूर तक नहीं मानते, और ऐसे जगह पे मृगार सेठ के घर में उसका शादी हो गया। कोई बुद्ध धम्म संघ को नहीं मानते, अभी मानते ही नहीं तो घर में बुलाने की तो बात ही नहीं है। और विशाखा उपासिका बुद्ध धम्म संघ को मानने वाला उपासिका, श्रोतापति फल में पहुंच गए उपासिका, अभी नहीं है तो बोल भी नहीं सकता, इंतजार कर रही थी। एक समय ऐसा हुआ कि उनके ससुर सोने के थाली में अच्छे अच्छे पकवान के साथ भोजन कर रहे थे, और विशाखा उपासिका पंखा हाथ में लेके हवा दे रहे थे। तो ऐसे में एक भिक्षु, अभी श्रावस्ती नगर में ही है, वहाँ भिक्षुजन भिक्षाटन के लिए आते रहते। एक भिक्षु दरवाजे में भिक्षाटन के लिए आते हैं। विशाखा ने देख लिया, पर ससुर के प्रति गौरव की वजह से वो खुद जाके भी दान नहीं दे सकते और ससुर को बोल भी नहीं सकते, इसलिए वो विशाखा उपासिका ऐसे चाह रही थी कि अपने ससुर वो जो दरवाजे में खड़े भंते जी को देखे, कम से कम वो न जाए तो मुझे तो कुछ देने के लिए बोलेंगे, तब जाके मैं दान दूंगी। ऐसा सोच के सामने से थोड़ा पीछे पीछे हटती है ताकि ससुर की नजर वो भंते के ऊपर पड़े। मगर ससुर भी तो मिथ्या दृष्टि था, उसको बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास नहीं था। उसके दुल्हन या विशाखा चाहती थी कि भंते को देखे, इसलिए वो हट रही थी, मगर वो खाना खाते खाते भी एकदम ये सर नीचे करके कभी उधर करके भंते को देखना न पड़े, ऐसा दूसरे तरफ ये चेहरा कर रहे थे। तो ऐसा बार बार होने के बाद विशाखा को लगा कि मेरे ससुर अब दान देने वाला नहीं है। तो वो कहती है, भंते जी आप यहाँ से जाइए, मेरे ससुर जी बासी भात खा रहे, मेरे ससुर जी बासी खाना खा रहे, आपको कुछ देने वाला नहीं है, आप आगे बढ़िए। भंते जी तो आगे बढ़ गया, मगर ससुर को गुस्सा आ गया। बासी खाना, ये बासी खाना है क्या? सोने के थाली में इतने अच्छे अच्छे पकवान खा रहे, और आजकल आए ये दुल्हन मुझे बासी खाना खा रहे, ऐसा बोला। इतना गुस्सा आया, वो सोने के थाली को ऐसे पकड़ा, जमीन में पटक दिया और गुस्से से चले गए। और सारे लोगों को बुला के कहते हैं, ये आजकल आए दुल्हन मुझे ऐसा कहते हैं। तो विशाखा के साथ ऐसे ही समय में न्याय करने के लिए साथ विद्वान लोग भी साथ आए थे। तो वो पूछते हैं कि विशाखा आपने ऐसे कहे थे क्या? तो हाँ, क्यों? तो विशाखा कहती है, मेरे ससुर जी पहले खूब अच्छे पुण्य धम्म करके आए हैं, इसलिए इतना धनाढ्य होके श्रीमंत होके जन्म हुआ, इतना अच्छा पकवान खाने को मिला, मगर अभी नहीं कर रहे, अभी कुछ भी पुण्य नहीं कर रहे, इसलिए जो पहले का वही खा रहा है, बासी खाना खा रहा है, अभी कुछ नहीं बना रहा है। इसलिए इस माने में मैंने कहा मेरे ससुर जी बासी खा रहे। तो वो लोग कहते हैं मृगार से, बहू तो ठीक ही तो बोलती है ना, हाँ
बाद में ये मृगार से धीरे 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 विशाखा को अनुमति देती है घर में बुद्ध आने को। अब बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आए तो भी वो सामने कभी नहीं आते। फिर धीरे धीरे कम से कम बुद्ध के सामने नहीं, पर्दे के पीछे तो खड़े रह के धम्म देशना सुनो। बार बार कहने से वो पर्दे के पीछे बैठ के धम्म देशना सुन रहा था मृगार से। और बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिया जैसे पर्दा निकाल के उसके मुंह के सामने उपदेश दिया जैसा। एकदम ध्यान से धम्म देशना सुनते सुनते धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद मृगार से पर्दा निकाल के बुद्ध के सामने पैरों में गिर के माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं आज से जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म संघ के शरण आए उपासक के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए। और अपने बहू विशाखा को भी कहते हैं कि तुम मेरे बहू नहीं, आज से मैं तुम्हें माँ की दर्जा देता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया वो पहला जन्म, और तुमने मुझे इतने अच्छे धम्म में मुझे जन्म दिया, ये मेरा दूसरा जन्म। और ये जीवन ही सही जीवन है, और ऐसे जीवन देने वाले आज से तुम मेरे माता हो करके अपने बहू को प्रणाम करते हैं। तब से विशाखा को मृगार माता भी कहते हैं। हाँ, तो विशाखा ने उन लोगों को भी कल्याण कर दिया। तो इस तरह विशाखा जो कहती है कि पहले जो पुण्य करके आए वही पुण्य का परिणाम अभी मिल रहा है। अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में भी नहीं मिलेगा। पहले हमने किया था, अभी मिला, अभी करेंगे तो बाद में भी मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया भर के लोग, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को देखा जाए तो 4 वर्ग में विभाजन कर सकते हैं। 4 वर्ग में पहला वर्ग है अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाला। दूसरा वर्ग है अंधेरे से उजाले की तरफ जाने वाला। तीसरा वर्ग है उजाले से अंधेरे की तरफ भागने वाला। और चौथा है उजाले से उजाले की तरफ भागने वाला। 4 वर्ग समझ रहे क्या? दुनिया में जितने भी लोग हैं यही 4 वर्ग में है। हम कौन से में वो जानना जरूरी है। समझ रहे ना? हम कौन से वर्ग में हैं आप लोगों को बताना है। इसलिए समझ लीजिए ये 4 वर्ग क्या है। अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाले, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने वाले, उजाले से अंधेरे की तरफ जाने वाले, उजाले से उजाले की तरफ जाने वाले। अब यहाँ अंधेरा क्या है, उजाला क्या है? अंधेरा अकुशल पाप, उजाला पुण्य धम्म। अंधेरे से अंधेरे की तरफ उसका जन्म ऐसे जगह पे हुआ जो दरिद्र है, गरीब है, कोई शिक्षण नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई अच्छे धम्म का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जगह पे जन्म हुआ अंधेरे में है और वो जीवन भर जीते हैं, वही अंधेरे में रहते हैं। तो अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाले। और कोई है ऐसे दरिद्र गरीब कुल में जन्म होता है, फिर भी वो अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से परिश्रम करता है। वो अच्छे धम्म नहीं जानते पर अच्छे धम्म जानने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, अभ्यास करता है। तो ऐसे अंधेरे से उजाले की तरफ जाने वाला, ये दूसरा। तीसरा है उसका जन्म अच्छे जगह पे जन्म होता है। बुद्ध पता है, धम्म पता है, संघ पता है, बाबा साहब पता है, सारे चीज पता है, अच्छे जगह पे जन्म हुआ है। पर वो धम्म नहीं करता, पर वो अच्छा काम नहीं करता, गलत काम ही करते रहते हैं, अकुशल ही करते रहते, पाप ही करते रहते। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उजाले से अंधेरे की तरफ जाने वाले।
और चौथा है उसका अच्छे जगह पे जन्म हुआ, खाने पीने के लिए पैसा भी है, रहने के लिए घर भी है, बुद्ध धम्म संघ का माहौल भी है, बाबा साहब भी, सब कुछ अच्छा है। और वो जीवन भर बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके अनुसरण करते, अभ्यास करते, अच्छे धम्म में आगे बढ़ते और खूब पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उजाले से उजाले की तरफ जाना। तो हम किसमें? अंधेरे से अंधेरे की तरफ है क्या? हाथ उठाइए, कौन है? दूसरा, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने वाला कितना है? हाँ, उजाले से अंधेरे की तरफ जाने वाला कितना है? उजाले अच्छे जगह पे है मगर पाप करके बैठने वाले कितने हैं? हाँ, और उजाले से उजाले की तरफ जाने वाला कितना है? वाह, समझता है, अच्छा है। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तथागत बुद्ध कहते हैं उजाले से उजाले की तरफ जाना। अभी देखो, जन्म हमारा अंधेरे में हो या उजाले में हो, सुबह दोपहर को हो या रात में हो, ये हमारे वश में नहीं है, पर ये जीवन हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अच्छे से अच्छे पुण्य कर सकते, अच्छे से अच्छे धर्म कर सकते। इसलिए चाहे अंधेरे में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उजाले में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है हमें उजाले की तरफ ही जाना है, हमें बुद्ध धम्म संघ के राह पे ही जाना है, हमें बाबा साहब के धम्म क्रांति में ही जाना है, हमें अच्छे पुण्य धम्म की तरफ ही जाना है, उजाले की तरफ ही जाना है। ये याद रखना। कौन कौन उजाले की तरफ जाने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। सब उजाले की तरफ जाना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए, हम श्रद्धावान बनेंगे, हम दानवान बनेंगे और हमेशा सही धम्म को जान के धम्म में आगे बढ़ते रहेंगे, शीलवान बनेंगे, पंचशील हमेशा पालन करेंगे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देते हैं ना, वो 22 प्रतिज्ञा में भी ये पंचशील का जिक्र होता है। बाबा साहब ने भारत का संविधान जब निर्माण किया ना, वो संविधान में भी जगह जगह पे जहाँ जहाँ जो जो हिंसा करता है उसको दंड, जो जो चोरी करता है उसको कानूनन दंड, बेविचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, नशा पता सेवन करने वाले को कानूनन दंड भारत के संविधान में भी रखा है। और तथागत बुद्ध ने हर गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये पंचशील पालन करना ही है, ऐसा उपदेश देते हैं। हर बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले ये पंचशील हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए ये 5 शील हमें अच्छे से पालन करना है। हम उजाले की तरफ जाएंगे, साथ में जाएंगे, माहौल बना के जाएंगे, अकेले नहीं, सब लोग मिलके दानमय वातावरण बनाएंगे, शील पालन करने का वातावरण बनाएंगे, ध्यान भावना करने का वातावरण बनाएंगे, बार बार बारंबार इस तरह का सामूहिक धम्म देशना का आयोजन करेंगे और धम्म का माहौल बनाते बनाते हम भी करेंगे, हमारे अपनों को भी कराएंगे, हम भी उजाले की तरफ जाएंगे, अपनों को भी साथ में लेते लेते जाएंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार है? सब तैयार है। ध्यान रखिए, जाते जाते और एक चीज आप लोगों को बोलता हूँ, जो समय हमारा बीत गया वो बीत गया, चाहे हमने कुछ भी किया हो, गलत से गलत, पाप से पाप, वो बीत गया, उसे हम एडिट नहीं कर सकते, उसे हम करेक्शन नहीं कर सकते। और जो आने वाला है वो फ्यूचर, उसे हम देख नहीं सकते, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है।
ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो ये वर्तमान समय निरंतर पुण्य ही पुण्य, निरंतर धम्म ही धम्म करके आगे बढ़ सकते हैं। दान में ये वातावरण बना सकते, शील में ये वातावरण बना सकते, भावना में ये वातावरण बना सकते, पुण्य ही पुण्य करते करते आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो ये वर्तमान समय हमारे हाथ में, और बुद्ध कहते हैं वर्तमान में जियो, सजग रहो, सचेत रहो, स्मृतिवान बनो, वर्तमान में जियो। अरे मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो पास्ट में मत जियो। अरे मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, फ्यूचर में मत जियो, वर्तमान में जियो। कितना भी पाप किया हो वो पश्चाताप करने से खत्म होगा क्या? अंगुलीमाल माइती है ना, पता है ना अंगुलीमाल, जिसने हजारों लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारने वाला वो अंगुलीमाल बुद्ध के शरण में आए, भिक्षु बने, दुख मुक्त अरहंत हो गए। हजारों इंसान को मारने वाला वो अंगुलीमाल बुद्ध के शरण जाके दुख मुक्त अरहंत होते हैं। क्या हमने हजारों लोगों को मारा है क्या? क्या हमने एक भी इंसान को मारा है क्या? क्या हम अंगुलीमाल जैसा है क्या? तो क्या हम वर्तमान समय में मेहनत करेंगे तो दुख मुक्त नहीं हो सकते क्या? दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त नहीं कर सकते क्या? इसलिए जो बीत गया, ताप पश्चाताप बुद्ध धम्म में नहीं है। पाप करके अरे माझा करून असं गलती झालं, माझा करून असं पाप झालं, ऐसे रोते रोते बैठना नहीं है। पाप हो गया तो हो गया, अब तो याद रखो कि वो पाप जिंदगी भर रिपीट नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं दोहराएंगे। ऐसा पाप दूर दूर से नहीं करेंगे। ये संकल्प लेके आगे बढ़ो, कल्याण ही कल्याण होगा। आप लोगों को पता है, ये कील ऐसा हाथ में लेके पानी में छोड़ेंगे तो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। मगर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कील तो क्या, हजारों कील भी पानी में रखे फिर भी ना डूबे। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अरे छोटा सा नाव बना दो, वो नाव पानी में रखो, उसके ऊपर हजारों कील रखो, डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा। इसलिए जाने अनजाने में गलती होता है, अकुशल होता है, पाप होता है, पर जानबूझ के इतना पुण्य करना है, इतना धम्म करना है, इतना पुण्य करने का आदत बनाना है कि ऐसे पाप दूर दूर तक हमें दुख कष्ट दे ही न पाए। नदी के किनारे ऐसा कुछ सामान लेके दूसरे किनारे एकदम जोर से फेंकते, और जोर से फेंकते फेंकते भी कभी कभी फोर्स न होने की वजह से दूसरे किनारे नहीं पहुंचते, तो नदी में ही वो बह जाते। ऐसे ही जब जब पाप का फोर्स नहीं पहुंचता ना, तब तक वो पाप हमें फल नहीं दे पाते। इसलिए जाने अनजाने में पाप हो तो हो, मगर इतना पुण्य करो, इतना धम्म करो कि ये पाप के फोर्स को एकदम कमजोर बनाए। समझ में आए क्या? हाँ, इसलिए कर्म समझो, कर्म फल समझो। जो जैसा करेंगे वैसा ही हमारा परिणाम आएगा। जो कर्म और कर्म फल को जानेंगे वो ईश्वर या देव या हमें वरदान देने वाला कोई है, हमें श्राप देने वाला कोई है, ऐसे चीजों से दूर दूर तक लेना देना नहीं रखेगा। क्योंकि यहाँ अच्छा करने वाला भी हम ही है, बुरा करने वाला भी हम ही है। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। इसलिए कर्म और कर्म फल को जानो, समझो, और जीवन में खुद के लिए सुख शांति चाहिए, अपने प्रिय लोगों के लिए सुख शांति चाहिए, तो खूब अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, धम्म करो, और पाप से दूर रहो। इसी में हमारा कल्याण है, मंगल है। बगा के विषय में ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी कहानियां हैं। इसके विषय में हम चर्चा करते रहेंगे तो कितना समय जाएगा।
बुद्ध कहते हैं कम्म विषयो अचिंतनीयो, कम्म के विषय में हम चिंतना भी नहीं कर सकते। चिंतना भी मतलब ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, इतना पाप किया तो इतना ही परिणाम आएगा, इतना पुण्य किया तो इतना ही परिणाम आएगा, ऐसा नहीं होता। पहले हमने कितना भी पाप किया हो, पहले हमने कितना भी पुण्य किया हो, वर्तमान समय में ज्यादा पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल ही मिलेगा, पाप का फल छोटा छोटा में ही खत्म हो जाएगा। मगर पहले कितना भी पुण्य किया हो, कितना भी पाप किया हो, वर्तमान समय में ज्यादा पाप करने लगेगा तो वो पहले के पाप उसमें जोड़ के पाप ज्यादा होगा, पुण्य थोड़े थोड़े में ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, अक्सर हम समाज में देखते हैं जो गलत करते हैं, जो लोगों को ठगते हैं या जो गलत कामों में लगते हैं, उसके पास ही ढेर सारा पैसा रहता है, गाड़ी रहता है, बंगलो रहता है, हाँ अनेक रवाब रहता है, अनेक अनगिनत पैसा रहता है, और लोगों को लगता है गलत करने वालों के पास भी इतना पैसा है और हम अच्छा करते हैं, हमारे पास तो कभी पैसा ही नहीं, ऐसा लगता है ना। हाँ, कभी कभी जो गलत करने वाले, पाप करने वाले क्यों ना हो, पर हो सकता है उसने पहले बहुत पुण्य किया हो। इंसान होना ही पुण्यवान है, और पुण्यवान व्यक्ति अच्छा करे या बुरा करे, पुण्यवान तो पुण्यवान है ना, सफल तो होगा ही। अगर वो हिंसा करने में आगे बढ़े तो हो सकता है वो दुनिया के नंबर 1 डॉन बने, चोरी करने में आगे बढ़े तो हो सकता है दुनिया के नंबर 1 चोर बन जाए। मगर वो वर्तमान समय में किस चीज में जोर दे रहे, उससे कल्याण होगा क्या, वो तो अकुशल ही होगा ना। अभी अच्छा हो रहा है, बाद में परिणाम तो बुरा ही आएगा। हाँ, इसलिए अच्छा करके भी कभी कभी अच्छा परिणाम दिखता है, अच्छा करके भी कभी कभी बुरा परिणाम दिखता है, बुरा करके भी कभी कभी बुरा परिणाम दिखता है, बुरा करके भी कभी कभी अच्छा परिणाम दिखता है। पर पहले क्या करके आए, क्या नहीं करके आए, ये हमें पता नहीं। बुद्ध होते तो बरोबर बता देते। इसलिए कम्म विषयो अचिंतनीयो, ज्यादा कम्म के विषय में चिंतना करके हम नहीं बैठ सकते। बस कम्म में विश्वास रखो, कम्म फल में विश्वास रखो। हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा, हम जो करेंगे वही हमारा अंशयार होगा, वही दायाद होगा, उसके हम मालक बनेंगे। अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो परिणाम भी बुरा आएगा, इसमें विश्वास रखना है। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी जीवन में ये कम्म को खूब अच्छे से जान सके, कम्म फल को खूब अच्छे से जान सके, कम्म और कम्म फल को जानते हुए खुद के आचरण व्यवहार खूब अच्छा बनाए, खूब कम्म शुद्ध करे, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।